दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, उसके आंकिक प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। और ये चैप्टर है लेंस, अध्याय 17 और अरिहंत की किताब हमारे पास है। और हमने यहाँ पे पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में उदाहरण और उसके जो क्वेश्चन थे चैप्टर के भीतर के सभी क्वेश्चनों को देख लिया था। और उसके बाद हमने शुरुआत की थी जो आपकी प्रश्नावली है, जहाँ पे अंक प्रश्न दिए हैं वहाँ पे, और उसमें के कुछ क्वेश्चंस को हमने हल किया था। जैसे कि मुझे याद आ रहा है तो हमने चौथे प्रश्न को हल कर लिया था। अभी भी वो नोट वहीं पे पड़ा हुआ है। आगे हम पांचवें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। और चूंकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 17 है, तो हम 17 प्रश्नों को हल करने के बाद स्वयं को जांचें। जो सेक्शन है ये वाला, इसके अंतर्गत जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं 22 से लेकर के 31 तक के, इन क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। इस पूरे वीडियो में ये तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सके। तो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और उनको समझने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटा यानी कि बेल आइकन भी दबा देना है। तो चलिए इन बेकार की बातों को छोड़ करके अब उचित बातें करते हैं जो कि ये पढ़ने के लिए मिलेंगी। और ये हमारे पास प्रश्न है, हमने जूम कर लिया, फोकस कर लिया है और एकदम क्लियर आ रही है ऑडियो और वीडियो। तो इसी के साथ में हम शुरुआत करेंगे। पेन की ढक्कन खोल ली है भाई। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बहुत ही आसान काम। F बराबर 15 सेंटीमीटर लिखना। अब अगर ये उत्तल होगा तो प्लस लिखेंगे, अवतल होगा तो माइनस लिखेंगे। वाले उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो प्लस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भैया, दूरी पर स्थित वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो u हो गया। u का मान हमेशा माइनस में होता है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी दोनों की गणना करनी है हमको। तो स्थिति और दूरी ये क्या होती है भाई, चलिए हल करते हैं और उत्तर के खोज करते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा लेंस फार्मूला होता है वो हम प्रयोग करेंगे, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चूंकि यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है तो u को आप इधर भेज सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u मिलेगा। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। इतना लिखने के बाद अब हम समझ जाते हैं कि हमको यहाँ पे f और u का मान रख देना है ताकि हमको v का मान मिल जाए। तो यहाँ पे हमने 15 रख दिया, प्लस लगाया, इसकी जगह -30 रख दिया, बटे में आए, यहाँ पे 1/15 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और इतना दिखाई दिया। इसका लघुत्तम लेंगे तो 30 मिल जाएगा। 15 दूनी है 30 तो 2 और 30 एक 30 तो 1, घटाने पर 1/30 हो जाएगा 1/v। v बराबर उलट देंगे तो 30 मिल जाएगा सेंटीमीटर। अब इसका धनात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि भैया जो अपना ये हमारा जो उत्तल लेंस है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट को आप इतना रखेंगे और प्रतिबिंब कुछ इधर की ओर बनेगा, प्लस की ओर, ठीक है। तो ये बताता है कि दर्पण ये लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना 30 पे रख रहे हैं, 30 पे ही बन रहा है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक बना दिया हमने, जितना इधर उतना इधर इतनी दूरी पर बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर का अर्थ ये होता है जिस ओर वस्तु रखी है उसके दूसरी ओर। लेंस से एक ओर तो वस्तु रखी है, दूसरी ओर अपना प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। प्रश्नों को हल करने के लिए आप ऊपर जानते हैं कि यहाँ पे लिखना होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर +15 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको इसमें आपको देखने को मिल जाता है, आपको ऐसे बाकायदा लिखना होगा और यहाँ पे पूरा बाकायदा हल करना होगा तो आगे पहुँचना होगा। और अगर आप इस पुस्तक में थोड़ा सा ध्यान दें तो बात ये आती है कि उसने उत्तल लेंस की फोकस दूरी को यहाँ पे माइनस में लिया है। अगले सवाल में भी उत्तल लेंस की फोकस लेंस से वस्तु की दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी को ठीक है -15 लिया है। माइनस लेना ये गलती है इसकी, यहाँ पे इसको प्लस लेना चाहिए हर हाल में। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि भैया आप कभी प्लस ले लें कभी माइनस ले लें, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, फोकस दूरी अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, उत्तल है तो प्लस में ही रहेगी, अवतल है तो माइनस में ही रहेगी। तो ये किताब की थोड़ी सी गलती है, जो मैं कह सकता हूँ कि गलती है, तो आपको इसको सुधार लेना चाहिए और जैसा मैंने बताया आपको वैसा करना चाहिए, तो यही सबसे बेहतर तरीका होगा। और अगर आप इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि भाई हमारा 30 पे, जैसे कि मैंने हल किया है, अगर वस्तु को रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये उत्तल की बात चल रही है, ठीक है, ये उत्तल की बात चल रही है। अब इसके जो प्रतिबिंब बनने का जो प्रकार है उस पर हम चल करके इसका जो सही हमारा जो होता है कि हमारे उत्तर की जांच है वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे एक बार दृष्टि डालेंगे, नज़र डालेंगे, हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि भाई ये उत्तल लेंस है और इसके सामने हम यहाँ पे इस जगह पे 2f दूरी पे हमने वस्तु को रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है 2f पे। f का मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर वस्तु को रखेंगे तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा उसका। तो 30 पे आपने रखा है तो 30 पे आपको बनेगा, क्योंकि 15 फोकस दूरी है तो 15 दूनी है 30, यानी दुगनी दूरी पे अपने वस्तु को रखा था तो उसी के बराबर उतनी ही दूरी पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब चूंकि इस पुस्तक ने हल करते हुए उसे -10 पे दिखाया है तो इस वजह से वो बात सीधे तौर पे गलत हो जाती है। और अच्छा, अगर प्रतिबिंब माइनस में बनने का मतलब इधर की ओर बनाने का जो अर्थ होता है वो केवल एक स्थिति में होता है, वो होता है ये, जब हम वस्तु को फोकस और यहाँ पे इसको वक्रता केंद्र तो नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, अगर आपकी फोकस दूरी यहाँ पे जैसे कि इस प्रश्न में था अगर फोकस दूरी 15 है तो अगर 15 से कम दूरी पर, 15 से कम तो ये 30 है नहीं, 15 से कम दूरी पर रखते हैं तब जाके हम मानते हैं कि भाई कि हाँ ये इसका आभासी बनेगा और इधर की ओर माइनस की ओर बनेगा। लेकिन इन्होंने कुछ उल्टा ही ज़्यादा कर दिया है। तो उल्टा और सीधा की बातें हो चुकी है, मैंने आपको बातें क्लियर कर दी हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बनने वाली बात है वो किस प्रकार से गलत है। हो जाती हैं गलतियाँ, लोगों से ही होती हैं। तो अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। ओके, तो कभी कभी यार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। फिर दोपहर में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हालत अभी से ख़राब होने लगी है। तो हालत को सुधारते हुए चलिए हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी गलतियाँ होती है, जैसे किताब में गलती हो जाती है, उसको जब करेक्ट करने लगो तो थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ता है और मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन चूँकि ये अकेले पढ़ाना हो रहा है तो थोड़ा सा बोरिंग अभी भी हो जाता है। लाइव क्लास चलती रहे तो मज़ा बहुत आता है। तो लाइव क्लास कभी चलाएंगे हम। अभी हमारे पास नेट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं रहती है, जिस वजह से प्रॉब्लम बनी रहती है। तो हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, वस्तु को रखा गया है -15 सेंटीमीटर की दूरी पर और इसकी फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है और 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। देखेंगे वस्तु की लंबाई को हम 100 सेंटीमीटर कह देंगे और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये 2 गुना प्रतिबिंब हमने बना दिया। लेकिन चूंकि वास्तविक की बात कर रहा था, अगर आप वास्तविक को जानेंगे तो उत्तल के लिए वास्तविक इधर की ओर बनता है। अगर वस्तु रखा तो वो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब ऐसा कुछ बनता है। तो ये जो h की वैल्यू हो जाती है वो माइनस में होती है, ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इस वजह से ये माइनस आपको समझना होगा, बात को इसको याद करना होगा कि ये भाई माइनस की ओर, माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का बनने का अर्थ है उल्टा बनना।
उल्टा बनने का मतलब एच डैश का मान माइनस में होना। तो यही इसका सबसे बड़ी बात थी। और बड़ी बातों को ख़त्म रखते हुए आवर्धन m बराबर एच डैश अपॉन एच इजकल टू वी अपॉन यू को रखते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है एच डैश का मान -2x, एच का मान x, और अपना v का मान तो निकालना है, v का मान निकालना है, u का मान -15 हो गया। काट दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो v का मान क्या मिलेगा, 15 दूनी 30 मिल गया, वो भी प्लस में मिल गया सेंटीमीटर। अब प्लस में मिलने का मतलब यही है इधर की ओर बनना, ठीक है। इधर की ओर जाना तो प्लस में हो जाना, नीचे की ओर जाना तो माइनस में होना, ऊपर की ओर जाना तो प्लस में होना, ये तो बात होती है। तो आप इधर की ओर जा रहे हैं यानी प्लस में मिला है, और ये प्लस में मिलना ज़रूरी भी था। अगर आपको गलत मिल रहा है तो इसका मतलब माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी गलती है। तो इन गलती और अच्छी बातों को थोड़ा सा बात को समझते हुए हम फोकस दूरी निकालने का प्रयत्न कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u छाप करके, और v का मान जो कि मिला है प्लस में रख लिया, माइनस 1/u का मान जो कि मिला है -15, वो भी हमने यहाँ पे रख लिया। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ पे 15 और 30 का लघुत्तम 30 हो गया। 30 से करना 30 तो ऊपर 1, माइनस प्लस प्लस 15 दूनी 30, 3 के 2, 2 1 हो जाएगा 3/30, काटने पर हो गया 10। तो ये 1/f बराबर हो रहा था, f बराबर 10/1 बराबर 10 सेंटीमीटर। बस ये धनात्मक में मिला है, इस वजह से ये हमको पता चल रहा है कि उत्तल क्या है, और बस उत्तल का है, इसी वजह से प्लस में मिला। माइनस में मिला होता तो अवतल का होता। तो बात यही रही कि आपको यह समझ में आ गया होगा।